ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नतो ज्वलरसो स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम् सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगलितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमदेहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं हृदयि चिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिविदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतिमिनो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतक्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकं जयति जयति। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यं तस्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का नवम अध्याय पढ़ना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं का श्रवण कर रहे थे हम लोग। इसमें आज हम लोग को नवम अध्याय पढ़ना है, ठीक है ना। आदि खंड नवम अध्याय चैतन्य भागवत, श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड नवम अध्याय। इस श्लोक संख्या एक इस प्रकार है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु जय जय नित्यानंद आगतीर बंधु। कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो जय हो। गतिहीन के बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। यहाँ पर कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि उनकी जय जयकार करते हैं। बोलते हैं कि जय अद्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान श्री जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्भर जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। श्री अद्वैत चंद्र के जीवन धन प्राण की जय हो। श्री निवास गदाधर के निधान की जय हो। श्री जगन्नाथ सची पुत्र श्री विश्वम्भर की जय हो। उनके प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भगवान कृष्ण ही पंच तत्वों का रूप धारण करके आते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप में नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य भक्तावतार है। भक्ताख्यम, भक्ताख्यम कौन है? भक्ताख्यम गदाधर पंडित। और नमामि भक्ति शक्तिकम, भक्ति के शक्ति है कौन? श्रीवास पंडित, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम देखते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। ये पंच तत्व का मंत्र है। जब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का, और नाम जप करने का, और भगवान की डिवोशनल सर्विस में जुड़ने का। इस पंच तत्वों की कृपा से ही हम हरि नाम का जप कर सकते हैं इस कलयुग में। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर कि
श्री अद्वैत चंद्र के जीवन धन प्राण की जय हो। श्रीनिवास गदाधर के निधान की जय हो। श्री जगन्नाथ सची पुत्र श्री विश्वम्भर की जय हो। उनके प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय हो, जय हो। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाय राणे अवतीर्ण हैया आछिन लीलाय। श्री चैतन्य देव की आज्ञा से श्री अनंत देव पहले ही राण देश में लीला हेतु अवतीर्ण होकर विराजमान थे। भगवान नित्यानंद प्रभु राण देश मतलब जहां पर कुछ भी उगता नहीं है उसको राण देश बोलते हैं। वैसे जगहों पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रकट होते हैं। उनके प्रकट होते ही पूरे राण देश में क्या हुआ, सब कुछ अब फल फूल होने लगा, बारिश होने लगी, जो है नदियां अच्छे तरीके से, नदी तो बहता ही नहीं है उस एरिया में, उसको राढ़ देश बोलते हैं। मतलब जहां पर सूखा हो, कुछ हो ना हो, कुछ सब्जियां ना हो, कुछ फूल फल ना हो, ऐसे देश को, ऐसे प्रदेश को राढ़ प्रदेश या राढ़ देश बोला जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के जब वो प्रकट हुए तो सारी चीजें फिर से जो है वहां पर शुरू हो गई। बोलते हैं लीला प्रपंच में अपने नित्य अप्राकृतिक लीला अवतरण कराकर, अर्थात निरंकुश शिक्षा क्रम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा देकर अनंत देव को राढ़ देश में लीला अवतीर्ण करने के लिए विराजमान किया, प्रकट किया वहां पर। हाड़ो ओजा नाम पिता माता पद्मावती, एक चक्र नामे ग्राम गोड़ेश्वर तथी। जिनके पिता का नाम श्री हड़ाई ओझा और माता का नाम श्री पद्मावती देवी है, गौड़ीय गढ़ के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में विराजित हुए। क्या बोलते हैं, जिनके पिता का नाम हड़ाई ओझा है, भगवान नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हड़ाई ओझा और माता का नाम श्री पद्मावती देवी था, उनका आश्रय ग्रहण करके भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। बोलते हैं गौड़ीगढ़ के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में विराजित हुए। भगवान नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य क्या हुआ, एक चक्र धाम में हुआ। बोलते हैं हड़ाई ओझा मैथिली ब्राह्मणों के उपाध्याय इस कुल परंपरा की अपाधि अपभ्रंशी ओझा या झा कहलाती है। तो जो उपाध्याय होता है, ब्राह्मणों में कास्ट होता है उपाध्याय, वही अपभ्रंश उसका ओझा या झा कहलाता है। हड़ाई पंडित और पद्मावती ये मैथिली ब्राह्मण थे, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करके भगवान नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं बंगाल में। कहाँ, राढ़ देश में एक चक्र धाम है, वहां पर एक चक्र ग्राम है, उस ग्राम में प्रकट हुआ है भगवान। बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु जीवों के अनर्थ निवृत्ति कराकर अप्राकृतिक शुद्ध वात्सल्य साख्य और दास्य सेवा अधिकार दान करके गौड़ी वैष्णव की परम गति का विधान करते हैं। जब जीवात्मा भगवान नित्यानंद या बलराम की शरण ग्रहण करता है तो क्या होता है, उसको धीरे धीरे उसके अनर्थों की निवृत्ति होती है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के जब आविर्भाव तिथि आती है तो उस पर हमें उपवास रखकर उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारे सारे अनर्थ दूर होंगे, ठीक है ना। और जब तक अनर्थ दूर दूर नहीं होंगे तब तक हमारा भजन नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी। जैसे हम भगवान की कोई सेवा करना शुरू करेंगे वैसे बहुत सारी बाधाएं आ जाएगी जीवन में। क्या है, अभी आपके अनर्थ आपको परेशान कर रहे हैं। अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तपस्या दान और यज्ञ और कृपा की याचना करनी पड़ेगी गौरांग और नित्यानंद प्रभु से, कि हे प्रभु हम बद्ध जीव पर भी कृपा करें आप, जिससे मैं भी कुछ भक्ति का कुछ अंश में प्रदान करें, जिससे मैं भी कुछ भगवान की भक्ति कर लूं, उनको प्रसन्न कर लूं। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। और भक्तों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भगवान को प्रसन्न करना है। उस वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करनी पड़े, रोना पड़ेगा भगवान के सामने कि भगवान ये हमारा जीवन जो है व्यर्थ बिता जा रहा है। आसक्तियां इतनी पाल लेता है व्यक्ति, बच्चों से, माता पिता से, भाई बहन से, जबकि ये सब वास्तविक नहीं है, ये क्षणिक है और टेम्पररी है। हम भगवान श्री राम का एग्जाम्पल बताते हैं कि राम भगवान प्रकट हुए, उनका उद्देश्य क्या था, रावण का वध करना, धर्म की स्थापना करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट ही इस कारण से होते हैं, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए।
तो हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के जीवन में सुबह भी राज्याभिषेक होना है, और रात को ही क्या करते हैं कि और जो मैं अयोध्या का राजा बन गया, तो फिर कैसे मैं जाकर वन में और जो है ऋषि महात्माओं को दर्शन दूंगा और उनको तृप्त करूंगा, कैसे मैं जाकर रावण का वध करूंगा। तो परित्राण आए साधु और विनाश आए चतुष्कृताम, इस कारण से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। अब पुत्र वियोग में दशरथ जी शरीर छोड़ देते हैं। तो आसक्तियां हमें पारिवारिक जीवन में जो हमें मिली हैं, आसक्तियां मतलब जो हमें रिलेशनशिप मिला है, उन आसक्तियों को अपने गले की घंटी नहीं बनानी। क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और है, कर कुछ और रहे हो। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति। ये सब शारीरिक लेवल के जो धर्म है, ये आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ये धरा का धरा रह जाएगा, और इसको करना भी अनिवार्य है। इससे आप भाग भी नहीं सकते हो। जितनी मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आवश्यक है, उतनी मात्रा में एक आपका आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्मा की नीड है वो भक्ति। आप शारीरिक लेवल पर सारे कार्य करते हो, व्रत जो है, पूजा पाठ जो है शारीरिक लेवल पर करते हो। भगवान की भक्ति तो शारीरिक लेवल पर होती नहीं, हो तो आध्यात्मिक स्तर पर होती है। शारीरिक लेवल पर नहाना, खाना, उठना, बैठना, जॉब करना, बिजनेस करना, पढ़ाई लिखाई करना, बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता का टेक केयर करना, समाज, राष्ट्र, देश, सब कुछ बहुत ही बखूबी निभा रहे हो। लेकिन जब तक आप अपने आत्मा की जो नीड है उसको पूरा नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन तृप्त नहीं होगा, आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। तो जीवन की वास्तविक नीड क्या है? भगवान की भक्ति। इसके लिए हमें प्रयास करना है। बाकी सब आवश्यकताएं समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना है। जब उचित गोल हमारा डिसाइड हो जाए कि जीवन का वास्तविक गोल क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, एक बार कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आप सबको प्रसन्न कर लो और भगवान को प्रसन्न नहीं किया, तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा आपसे। और हम सबको एक्सपीरियंस होगा। पति चाहता है कि पत्नी प्रसन्न हो जाए, बहुत स्ट्रगल करके धन कमाता है। पत्नी चाहता है कि जो है पत्नी चाहती है कि पति हमारा प्रसन्न रहे, बच्चे प्रसन्न रहे। दो चार क्षण प्रसन्न रहता है, फिर वो रूठ जाता है, और ये रूठने मनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। और वो न उससे प्रसन्न हुई, न वो उससे प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न कोई नहीं होता है। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी। कोई क्या है, ये कहावत है कि कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कोई धन के बिना उदास, और सुखी वही है जो राम का दास है। तो कोई तन से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास पड़ा हुआ है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। क्या है? कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो इसको अपने जो है एक पेन से और एक प्लेन पेपर पर लिखकर सामने लगा लेना चाहिए, और उसको सुबह उठकर पढ़ना चाहिए 2 बार, कि जब तक हम राम का दास नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख आएगा नहीं। चाहे कितना भी प्रयास कर लें, रोज कुछ न कुछ नए चले। आज सबके साथ है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के साथ है। पारिवारिक जिसमें रहने वाले 99% गृहस्थों के साथ यही प्रॉब्लम है, कि जब वो भजन करने बैठेंगे तभी कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाएगी। माला पकड़ते ही तुरंत माला का दाना पकड़ा, दूसरी तरफ विपत्ति प्रेजेंट हो गई साथ में। इसीलिए क्या करना है? तपस्या, दान और यज्ञ जब तक हम नहीं करेंगे सफिशिएंट मात्रा में, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, स्वीकृति ही नहीं होगी हमारे पास। भगवान की भक्ति होगी कैसे? इसलिए तपस्या करनी है। तपस्या क्या करनी है? 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। एकादशी जैसे व्रतों का अच्छे तरीके से पालन करना है। और दान करना है। जो हम लक्ष्मी कमाते हैं, धन का दान करें, अन्न दान करें, विद्या का दान करें, गौ दान करें, भूमि दान करें, कन्या दान करें, श्रम दान करें। आपके पास जो भी है, 9 तरह के दान होते हैं। आपके पास जो भी है उसको दान करें, दूसरे के उपयोग में दें।
तब आप अपने ऋणों से छूटोगे। व्यक्ति जब पारिवारिक जीवन स्वीकार करता है तो उस पर ऋषियों का ऋण, देवों का ऋण और पितृ ऋण, तीन ऋण सवार हो जाते हैं। इस ऋणों से छूटने के लिए हमें तपस्या, दान और यज्ञ सफिशिएंट मात्रा में करनी पड़ेगी, और भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। यूं ही कोई ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएगा। पारिवारिक जीवन से निकलकर कोई भगवत प्राप्ति कर ले, बहुत ही, समझो कि आकाश से तारे तोड़ने के बराबर है। ये तो विशेष कृपा हो गई किसी पर भगवान की या वैष्णव की या गुरुजनों की, वही कर सकता है, बहुत रेयर, बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करो, थोड़ा सा प्रयास करो कि कुछ अपने अनर्थों को बांटो लोगों को, जो धन के रूप में संचित किए हो, या अन्न के रूप में, या जनों के रूप में, कुछ श्रम के रूप में, लोगों को थोड़ा सा वितरित करो। उससे उदारता बढ़ेगी। हृदय जो है कठोर, जो है हृदय, वो अपने भोग के लिए नहीं है सब कुछ। फैसिलिटी उतनी भोगनी है, शरीर को उतना ही कंफर्ट कंफर्ट देना है जितने को आवश्यकता है। नहीं तो ये जो है शरीर जो है बीमारियों का घर है। जितना ही इसको कंफर्ट पोजीशन में रखोगे, उतना ही ये बीमारियों का घर बन जाएगा। और जितना ही इसको तपाओगे, उतना ही ये आनंद प्रदान करेगा, उतना ही आपको, जैसे सोने को तपाया जाता है तो वो ज्वेलरी बन जाता है, उसको गले में आभूषण के रूप में धारण किया जाता है। उसी तरह ये भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दिया है शरीर। इसको जितना ही व्यक्ति तपाएगा, उतना ही ये निखर के सामने आएगा। और जितना इसको कंफर्ट प्रदान करेगा, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एरोप्लेन और क्या क्या चीजें हैं, उतना ही ये रोग का घर बन जाएगा, उतना ही ये कंफर्ट खोजेगा। और कंफर्टेबल वातावरण चाहिए हमें। बाहर का डिग्री 25 फ़ारेनहाइट, तो रूम की डिग्री 16 डिग्री। क्या किया जी, तो एसी ऑन कर दिया। अब उसमें कंडीशनिंग हो गया हमारा जीवन। अब हम एयर कंडीशन के बिना रह नहीं सकते हैं। क्या किया, शरीर को हमने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया कि वो कंडीशनिंग हो गया, और शर्त पे टिका हुआ है जीवन हमारा। और इस कारण से व्यक्ति जो है मेडिसिन पे टिक जाता है, कि जब तक मेडिसिन ले रहा हूँ, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, और जो है दवाइयां खा रहा हूँ, तब तक जीवन चल रहा है। क्या किया उसने, शुरुआत में लापरवाही किया। एक बिंदास घूम रहा है, नदी का जल पी लिया, जहां मिले वहां खा लिया, भजन कर रहा है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। चाह मिटी, मिटी और चिंता मिटी, और मन हुआ बेपरवाह। कोई बीमारी नहीं, 60 70 साल 80 साल कंफर्टेबली जी रहा है व्यक्ति। क्या किया, प्रकृति पर आश्रय ग्रहण किया उसने, प्रकृति का जैसा प्रकृति ने उसको दिया, उस हिसाब से एज इट इज स्वीकार किया। गर्मी है तो गर्मी को सहन किया, ठंडा है तो ठंडे को सहन किया, बरसात है तो बरसात को सहन किया। तो सहन करते करते व्यक्ति इष्ट मजबूत हो जाता है। बार बार जब प्रकृति उसको ठंडा देगी, गर्मी देगी, और जब बरसात देगी, उसको सहन करते करते व्यक्ति जान जाता है कि ये जीवन है, इसमें सुख और दुख आएंगे, ठंडी और गर्मी, बरसात, सब कुछ आएगा। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रकृति से सुविधाओं को लेना है, और उसको भगवान की सेवा में लगानी है। अपने जीवन को कंडीशनिंग नहीं बनानी है। कि एसी के बिना हमारा जीवन नहीं है, ठंड में हीटर ना हो तो हमारा जीवन नहीं है। इस तरह का जीवन जीवन नहीं है, ये तो फिर बद्ध जीवन है। हमें चाहिए क्या, और फंसे कहाँ है, किस चीजों में। बता रहे हैं, शिशु है ते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जिनि हुआ कंदर्प कोटि लावण्य एरधाम। श्री नित्यानंद प्रभु शिशु अवस्था में ही सुस्थिर सुबुद्धि और गुणवान थे, जिनका रूप लावण्य कोटि कामदेवों को भी जीतने वाला था। शिशु अवस्था में ही भगवान नित्यानंद प्रभु बहुत ही सुंदर थे। बोलते हैं कि सुस्थिर सुबुद्धि और गुणवान थे वो। उनकी बुद्धि स्थिर थी, और सत बुद्धि थी उनकी, उनमें अनेक गुण थे, जिनका रूप लावण्य कोटि कामदेवों को भी जीतने वाला था। रूप उनका बहुत ही सुंदर था, स्वयं भगवान ही है। तो कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शोभम, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। कंदर्प कोटि कमनीयम, जो कामदेव हैं कंदर्प कोटि हैं, मतलब उनके जैसे कंदर्प कामदेवों के समान उनका स्वरूप था। इतना सुंदर थे भगवान नित्यानंद प्रभु।
सेई हेते राण हैला सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र दोष खंडिल सकल। क्या बोलते हैं कि सेई हेते हैला सर्व सुमंगल, दुर्भिक्ष दारिद्र दोष खंडिल सकल। श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से राढ़ देश में सब प्रकार के सुमंगल उदित हुए और दुर्भिक्ष दारिद्र आदि दोष विदूरित हो गए। जैसे ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, वैसे ही राढ़ देश में क्या हुआ, सुमंगल होने लगा। हर तरफ मंगल का वातावरण हो गया, दुर्भिक्ष और दारिद्र के दोष दूर हो गए। जितनी भी दरिद्रता फैली थी और दुर्भिक्षता थी, वो सब नष्ट हो गए। बोलते हैं कि जब व्यक्ति कीर्तन करता है तो उसकी दुर्भिक्षता और जड़ अभिमान रूप दारिद्रता विदूरित होकर लोगों के हृदय में कृष्ण कीर्तन और कृष्ण दास्य अभिमान उदित होता है। जब हम कृष्ण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे दुर्भिक्ष और जड़ अभिमान रूपी दारिद्रता से दूर हो पाएंगे और कृष्ण कीर्तन करने से कृष्ण दास्य अभिमान उदित होगा। कृष्ण जब कीर्तन करेंगे तो दास्य भाव उदित होगा हमारे हृदय में कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। ए दीने जन्मिला नवदीप गौरचंद्र, राड़े था कि हुंकार करीला नित्यानंद। जिस दिन नवदीप में श्री गौरचंद्र ने जन्म ग्रहण किया, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने आनंद से राड़ में रहते हुए हुंकार किया। जैसे नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ तो गौरचंद्र ने, सॉरी, नवदीप में जब गौरचंद्र जन्म ग्रहण किए, उस दिन नित्यानंद प्रभु ने आनंद में आकर राड़ में रहते हुए हुंकार किया। नित्यानंद प्रभु को पता पता लग गया कि भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, हुंकार भरा। अनंत ब्रह्मांड व्याप सकल हुंकार, मूर्छागत हैला इन सकल संसारे। श्री नित्यानंद प्रभु की हुंकार अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, जिससे सारा संसार ही मूर्छित हो गया। ऐसा भगवान ने, नित्यानंद प्रभु ने ऐसा हुंकार भरा। नित्यानंद प्रभु है कौन? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, ठीक है ना। गौरांग महाप्रभु राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैला हुंकार, मूर्छागत हैला इन सकल संसार। श्री नित्यानंद प्रभु की हुंकार अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, जिससे सारा संसार ही मूर्छित हो गया। ऐसा उन्होंने हुंकार लगाया कब? जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। कथो लोक बलि लेक हैला वज्रपात, कथो लोक मानि लेक परम उत्पात। कथो लोक बलि लेक जानूला कारण, गौड़ेश्वर गोसाई र हय गर्जन। कुछ लोगों ने कहा कि कहीं कहीं वज्रपात हुआ है, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि बड़ी भारी कोई उत्पात हुआ माना गया। कुछ लोगों ने कहा कि इस शब्द का कारण समझ लिया कि यह गणेश्वर गोसाई की गर्जना हुई है। कुछ लोगों को समझ में आया कि जरूर किसी गणेश्वर गोसाई की गर्जना हुई है, जिस कारण से ये इस तरह का ब्रह्मांड में आवाज गूंजने लगा है। गौड़ेश्वर गोसाई महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप दामोदर स्वरूप अपने दोनों मित्र रूप सनातन के साथ कृष्ण की उज्जवल मधुर रस सेवा के मालिक हैं। वे भी गणेश्वर या गौड़ी ईश्वर कहलाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु ही गौड़ेश्वर गोस्वामी आख्यान से अभिभूत हुए हैं। तो गौड़ेश्वर गोसाई उनको बोलते हैं जो नित्यानंद प्रभु है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये उन्हीं की कृपा हुई है या उन्हीं का हुंकार है जो पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज रही है, जो गर्जना हो रही है। यही मत सर्वलोक नाना कथा गाय, नित्यानंद केह नाही चीनीला माया। इसी प्रकार सभी लोग अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, परंतु विष्णु माया के कारण कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान न पाया। सभी लोग कुछ न कुछ बातें कहते हैं जब इस तरह की गर्जना सुना उन्होंने ब्रह्मांड में, लेकिन कोई भी नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाया या उनकी महिमा में नेटवर्क चला जाता। बोलते हैं कि निखिल विष्णु तत्व के आकार स्वरूप श्री बलदेव भिन्न श्री नित्यानंद प्रभु की तटस्थ जीव मोहिनी बहिरंगा माया शक्ति बसात श्री विष्णु माया के अवतरणी और विक्षेपात्मा दोनों वृत्तियों के वशीवर्ती होकर वे नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं सके। तो जो नित्यानंद प्रभु हुंकार किया उन्होंने महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य के समय, तो बहिरंगा शक्ति माया के, जो विष्णु माया शक्ति है, वो क्या करती है, व्यक्ति की चेतना को आवृत कर लेती है। आवरणीय और विक्षेपात्मा दो वृत्तियां हैं। नित्यानंद तत्व को समझ नहीं सके माया मुक्त जीवों में। कोई कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु मैथिली विप्र ब्राह्मण थे, कोई कहते हैं कि उन्होंने
बंगीय राढ़ीय श्रेणी के श्रेष्ठीय विप्रगृह में विवाह किया था, और कोई कहते हैं कि निम्न कुल उद्भूत हुए थे। इस सब माया प्रताड़ित या माया प्रत्यायित दर्शन से श्री नित्यानंद का स्वरूप निर्णित नहीं होता है। फिर प्राकृतिक बुद्धिवश कोई कोई इस प्रकार भी कहते हैं कि नित्यानंद वयम श्री वीरभद्र प्रभु भी अद्य स्तन शौक्र संताने नित्यानंद वीर्य विशिष्ट हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है भगवान नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य के विषय में या उनके बारे में। और जिसकी वृत्ति जो है विष्णु माया से आवृत हो गई है या विक्षेपित हो गई है, वो अलग अलग नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझ नहीं सकते कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम ही इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। बोलते हैं प्राकृतिक विचार निपुण व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु की बहिरंगा माया शक्ति के प्रभाव से विक्षेपित और आवृत होकर उनके साथ प्राकृतिक संबंध स्थापन में प्रयासी होकर उनको अपनी तरफ माया मुक्त जीव कोटि के बीच अंतर्भुक्त और गणित करने की चेष्टा करने पर भीषण अपराध का आह्वान करते हैं। यही श्री नित्यानंद बलदेव की असुर वंशमयी प्रच्छन्न लीला है। आगे इसमें बताते कि हे नमते आपना लुकाई नित्यानंद शिशु गण संगे खेला करे न आनंद। इस प्रकार अपने को छिपाकर श्री नित्यानंद प्रभु बालकों के संग आनंद से खेल खेलते रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु बाल्यावस्था में क्या करते, बालकों के संग अपना आनंद से क्रीड़ा करते। शिशु गणेश संगे प्रभु यत क्रीड़ा करे श्री कृष्ण कार्य बिना आर नहीं स्फुरे। नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जितनी भी क्रीड़ा करते हैं उनमें उनको श्री कृष्ण लीला के बिना कुछ भी स्फुरित न होता। नित्यानंद प्रभु जो बालकों के साथ क्रीड़ा करते हैं उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। श्री नित्यानंद बलराम प्रभु सहचर शिशुओं के साथ जो क्रीड़ा करते हैं उनके बीच में कभी तो गोकुल लीला, कभी मथुरा लीला, कभी द्वारका लीला और कभी अभिनय करते हुए प्रभु गौर कृष्ण की इच्छा पूर्ति और लीलाओं में सहायता करते, ऐसा देखा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु बाल्यावस्था में बालकों के साथ जो क्रीड़ा करते हैं उसमें क्या करते हैं, कभी गोकुल लीला का अभिनय करते हैं, कभी मथुरा लीला का, कभी द्वारका लीला का और कभी गौर कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। देव सभा करे न मिलिया शिशुगणे पृथ्वी रूपे केह करे निवेदन निवेदन। फिर प्रभु सब बालकों के साथ मिलकर देव सभा बनाते और उसमें से कोई पृथ्वी रूप में निवेदित करने लगता। सब बालकों को देव सभा बना देते और उनमें कोई पृथ्वी रूप में निवेदन करता। जिसे पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ा भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य से पहले, तो क्या हुआ, सब देवता लोग और जो है अद्वैताचार्य और ये सारे जितने भी भक्तगण थे सब फिर प्रभु सब बालकों के साथ मिलकर देव सभा बनाते और उनमें कोई पृथ्वी रूप में निवेदन करते। तो इस तरह से भगवान बाल्य रूप में लीलाएं करते और कोई पृथ्वी बन जाता और सारे देव सभा बना लेते सारे बच्चे। और इस तरह से क्या करते, पृथ्वी सारे देवताओं से निवेदन करती है। पृथ्वी और देवता सभी मिलकर निवेदन करते हैं कि आप प्रकट होइए भगवान और क्या करिए, सब जीवों का उद्धार करिए। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरयाय शिशु गण मेली स्तुति करे ऊर्ध्वराय। बोलते हैं तब तब वे सब पृथ्वी को साथ लेकर नदी के किनारे पर जाते और मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति गान करते। क्या बोलते हैं कि तब सभी मिलकर पृथ्वी को साथ लेकर नदी के किनारे जाते और मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति गान करते। जैसे हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पर संकट आया, ठीक है ना, पृथ्वी पर उत्पात बढ़ने लगा, तो पृथ्वी जो है गाय का स्वरूप धारण करती है और ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी जो है सारे देवी देवताओं को लेकर और नारायण के पास जाते हैं जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और उनसे स्तुति पाठ करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं कृष्ण के रूप में जल्दी धरती पर प्रकट होने वाला हूँ और मैं देवकी और वसुदेव का आश्रय ग्रहण करके कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान प्रकट होते हैं तो सारे देवी देवताओं को सांत्वना प्रदान करते हैं। पृथ्वी भी बहुत ही प्रसन्न होती है कि मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, मेरे मतलब धरती पर भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। इस तरह से भगवान सांत्वना प्रदान इसमें बता रहे हैं कि कौन शिशु लुकायो उर्द करी बोले जन्म विवाह दिया अमी मथुरा गोकुल। कोई बालक छिप कर ऊंचे स्वर से कहता कि मैं मथुरा गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। तो अलग अलग बालक अलग अलग लीलाएं संपन्न करते हैं। कोई बालक बोलता कि मैं मथुरा या गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। बोलते हैं कि इस श्लोक में
कि भाष्य में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 17 से 23 नंबर श्लोक में परीक्षित के प्रति सुखदेव गोस्वामी की उक्ति क्या है कि राजवेश उन्मत्त दैत्यों की असंख्य सेना के प्रबल भार से आक्रांत होकर पृथ्वी ने ब्रह्मा की शरण ग्रहण की। हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पहले ही अध्याय में भगवान कृष्ण के प्राकट्य की लीला दी हुई है। तो क्या होती है कि पृथ्वी जो है राजवेशी उन्मत्त दैत्यों की असंख्य सेना के प्रबल भार से आक्रांत होकर पृथ्वी क्या करती है, ब्रह्मा की शरण ग्रहण करती है। अत्याचार खिन्न भूमि ने गाय का रूप धारण करके अश्रुमुखी होकर करुण स्वर से क्रंदन करते करते विभु मतलब ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित होकर अपना दुख निवेदन करती है। उनको सुनकर रुद्र और देवताओं के साथ ब्रह्मा ने क्षीर समुद्र के तीर पर गमन किया। उस स्थान पर जाकर समाधिगत चित्त से पुरुष सूक्त और देव देव सनातन धर्म वर्मा पुरुषोत्तम सत्व का पाठ किया। उस समय समाधि योग द्वारा आकाश मार्ग से उच्चारित वाणी श्रवण करके ब्रह्मा देवताओं से कहने लगे, हे अमरगण, आप मेरे निकट भगवत वाक्य श्रवण करके जल्दी ही उस प्रकार का विधान करो। हमारे ज्ञापन के पूर्व ही भगवान पृथ्वी पर ताप वृतांत जान चुके हैं। तुम अपने अपने अंश से यदुकुल में जन्म ग्रहण करो और सर्वेश्वर भगवान अपनी काल शक्ति द्वारा पृथ्वी का भार हरण करके भूतल पर विचरण करेंगे। वही साक्षात परम पुरुष भगवान वसुदेव गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। तो सारे देवी देवता जो हैं जाकर प्रार्थनाएं करते हैं पृथ्वी के करुण पुकार को सुनकर। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी जाते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करके बताते हैं कि पृथ्वी पर अत्याचार यूं ही बढ़ता जा रहा है असुरों का। कंस जैसा जो है आसुरी शक्ति प्रकट हो गया है और सारे देवी देवताओं को परेशान कर रखा है और सब यज्ञ बंद करा दिया है उसने। ब्राह्मणों को परेशान करना, गायों का हत्या करना, और इस तरह से धरती पर जो है विभिन्न पाप होने लगे। उस पाप से धरती बोझिल हो गई है। तो ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण करती है गाय का रूप धारण करके और अश्रुपात करते हुए ब्रह्मा जी से प्रेयर करती है कि आप कुछ उपाय निकालें। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं और सारे देवी देवता मिलकर भगवान नारायण के पास जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगला जो है अगला